यहाँ तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला की याद में जितना बीजेपी की सरकार में बेरोजगार पिटा है। हाँ, मैं भोगांव विधानसभा से हूँ। रश्मि राजपूत मेरा नाम है और मेरापुर गुजराती मेरा गांव है। हम लोग नदी से निकल के जाया करते थे, नदी के अंदर घुस के निकलते थे, जिसमें कि आधे कपड़े भीगते थे हमारे निकलना, और बरसात में तो नदी पार करना मुश्किल होता था जो है। अब जितने भी पुल बने हुए हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन, माननीय नेताजी की देन है। कौन जीत रहा दादा? डिम्पल यादव। 3.5 लाख से, सही बता रहे आपको। 3.5 लाख? 3.5 लाख से ज्यादा काम कराए, मुलायम सिंह से ज्यादा किसी मैनपुरी पे काम करवाया। बीजेपी करी गड्ढा मुक्त कर दी पूरे प्रदेश को। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त कर दिए। उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त कर दिए। रोजगार दे रही है, रोजगार कहाँ दे रही है? नौजवानों से पूछिए ना, सारे तो बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ रोजगार है? शिक्षा का स्तर कितना पीछे कर दिया है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि लोग शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा उनको। इस वक्त हम मैनपुरी के भोगांव विधानसभा में हैं और उपचुनाव के दौरान क्या है माहौल, आइए यहाँ की जनता से जानते हैं और समझते हैं कि क्या है इस समय स्थिति और क्या लोग सोच रहे हैं। क्यों भैया, क्या हो रहा है? दादा, क्या हो रहा है यहाँ पे? चुनाव कौन जीत रहा है? डिम्पल यादव। इधर आओ। क्यों डिम्पल यादव? काम अच्छे किए नेताजी ने, इसीलिए। नेताजी ने काम खूब किया। हाँ, खूब अच्छे किए हैं और ये भी अच्छा करेंगे। डिम्पल यादव को जिताना है भारी बहुमत से। जिताना है? हाँ। बीजेपी वाले कह बहुत हवा कर रहे हैं कि हम ही जीत रहे हैं। नहीं, डिम्पल यादव को जिताना है की बार। पक्का? पक्का ही है। कौन जीत रहा है दादा? डिम्पल यादव। 3.5 लाख से, सही बता रहे आपको। 3.5 लाख? 3.5 लाख से इस बार? हाँ। आइए यहाँ देखिए, पुराने लोग उन लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है? अरे जय डिम्पल जीते और कौन जीते? क्या माहौल है दादा? बहुत बढ़िया माहौल। कौन जीत रहा है? समाजवादी डिम्पल यादव। डिम्पल यादव पक्का है? पक्का पक्का। बीजेपी के लोग कह रहे हैं मैनपुरी में बहुत काम कराए उन लोग। काम तो ऐसे ही करा, मैनपुरी मुलायम सिंह ज्यादा काम कराए, मुलायम सिंह से ज्यादा किसी मैनपुरी पे काम करवाया। बीजेपी वाले कह रहे हैं। वो कह तो रहे, झूठी कोई कह रहे थे, क्या बात? झूठी साहब कोई कह रहे जो गृह क्षेत्र में मुलायम सिंह की तरह कोई काम नहीं करा पाएगा, कोई नहीं करा पाएगा। बीजेपी झूठ बोलने में सबसे ज्यादा माहिर है, वो कुछ भी कह सकती है। चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो मतलब छल फरेब साम दाम दंड भेद कुछ भी आजमा सकती है। और बीजेपी के जो भी कारनामे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। जब से इनकी सरकार को 6 वर्ष हो गए हैं और 6 वर्षों में विधानसभा चुनाव 2 बार इनके हो गए हैं, 2017 का, 2022 का। इन सब के बावजूद इन्होंने किसी भी, जो समाजवादी पार्टी ने जो सड़कें बनवाई थी उनके गड्ढे अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं भरवा पाई, नहीं भरवा पाई और अभी तक उन गड्ढों पे कार्य चल रहा है। बीजेपी करी गड्ढा मुक्त कर दी पूरे प्रदेश को। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त कर दिए। उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त कर दिए और इनके जो भी है सब दिखाई दे रहा है। हमें ये कह देते थे कि उनके साथ वो समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार है। अब हम तो गुंडे बहुत छोटे थे, इनसे बहुत बड़े बड़े गुंडे ये हैं। समाजवादी पार्टी में तो गुंडा था ही नहीं कोई, सिर्फ इनका दोषारोपण था। आज अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं जातिवाद बहुत है समाजवादी पार्टी में। जातिवाद अगर देखना है तो इनके चाहे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके यहाँ देखिए, उनके लड़के, उनके बहू हैं, सब कहीं ना कहीं विधायक हैं, सांसद हैं, सब कुछ है। जातिवाद का कोई संबंध ही नहीं। जातिवाद इनका एक पहलू है, मुद्दा है, ये मुद्दा बना देते हैं। मुद्दा बना देते हैं जी। क्या लग रहा है, क्या है माहौल? समाजवादी पार्टी जीतेगी। आइए इधर भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से बीच बात करते हैं, चर्चा करते हैं। क्या माहौल चल रहा है यहाँ कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात करते हैं, विधायक लोग भी उन लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ तो बीजेपी कह रही है कि माहौल है उसका और इस बार बीजेपी जीतने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, इस बार बीजेपी की जमानत यहाँ से जब्त हो जाएगी क्योंकि नेताजी की बनाई हुई मैनपुरी है, इसलिए यहाँ बीजेपी का कोई हक नहीं बनता है जो बीजेपी यहाँ से जीत के जाए। यहाँ से डिम्पल जी ही जीतेंगी। मैं विधूना विधायक रेखा वर्मा हूँ। मेरे यहाँ पे पहले ससुर जी आया करते थे, स्वर्गीय माननीय धनीराम वर्मा जी, और वो इस टाइम नहीं हम लोगों के बीच में, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और भोगांव में और सुल्तानगंज में मेरा दौरा 15 तारीख से जारी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इस बार बीजेपी का कोई माहौल नहीं है। बीजेपी कह रही है महिलाओं को सम्मान दिया गया बहुत बीजेपी सरकार में, लेकिन समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सम्मान बीजेपी ने कभी नहीं दिया है। जितना समाजवादी पार्टी सम्मान मिला है महिलाओं को सम्मान दिया है, उतना बीजेपी ने कभी नहीं दिया। कभी नहीं दिया? नहीं। बीजेपी तो कह रही है गुंडा जो राज था उसको खत्म कर रहे हैं हम। वो तो फालतू की अफवाहें फैला रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई भी नहीं देख रहा। महंगाई इतनी कर रही है, लोगों की कमर टूटी जा रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है
आप देख लीजिए सिलेंडर, आप देख लीजिए पहले फ्री में दिया, वो 1100 में सिलेंडर दे रहे हैं। गांव की जनता भरवा नहीं पा रही, महिलाएं सारे चूल्हे जला रही हैं। आप सामने प्रत्यक्ष है, आप जाइए गांव में, देखिए जाके, वहाँ सर्वे कीजिए जाके, महिलाएं कितनी नाराज हैं। हमारी डिम्पल जी से खुश हैं वो, क्योंकि यहाँ मैनपुरी हमारे नेताजी की बनाई हुई है, इसलिए यहाँ कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती है, नहीं जीत सकती। क्या कह रही हैं महिलाओं का क्या रुख है? महिलाएं बिल्कुल जो डिम्पल जी के साथ हैं, क्योंकि उनको पता है कि डिम्पल जी सांसद बनेगी तो कम से कम वो निर्भीक होकर अपनी बात उनके सामने रख सकेंगी जो है, जब इसलिए जब महिलाएं खुश हैं और डिम्पल जी के साथ हैं। अच्छा, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ का जो विकास है डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से कर रही है। कोई विकास नहीं है, जितना विकास कार्य समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ है उतना कोई विकास उन्होंने नहीं किया, हमें तो कोई देखने को नहीं मिला। यहाँ की स्थिति जब शुरू में आप ले लीजिए, सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे। मैं तो अपने गांव की बात करती हूँ, मेरा गांव है मेरापुर गुजराती, जहाँ हम नदी में होकर जाते थे। मैनपुरी के रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं भोगांव विधानसभा से हूँ, रश्मि राजपूत मेरा नाम है, और मेरापुर गुजराती मेरा गांव है। हम लोग नदी से निकल के जाया करते थे, नदी के अंदर घुस के निकलते थे, जिसमें कि आधे कपड़े भीगते थे हमारे निकलना, और बरसात में तो नदी पार करना मुश्किल होता था जो है। अब जितने भी पुल बने हुए हैं वो सिर्फ समाजवादी पार्टी की देन, माननीय नेताजी की देन है। इसलिए ये अब लोगों ने एक दृढ़ संकल्प किया है कि माननीय नेताजी को हम लोग ये श्रद्धांजलि के रूप में ये सीट उनको भारी बहुमत से जिता कर देंगे जो है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जितना काम बीजेपी लगातार कर रही है, बुलेट ट्रेन ला रही है, लोगों को रोजगार दे रही है, और कह रहे हैं कि जिस तरीके से रोजगार की कमी थी वो रोजगार की कमी अब पूरी बीजेपी कर रही है। बीजेपी का दावा है मैनपुरी में रोजगार दे रही है, रोजगार कहाँ दे रही है? नौजवानों से पूछिए ना, सब सारे तो बेरोजगार घूम रहे हैं, कहाँ रोजगार है? शिक्षा का ऐसा कितना पीछे कर दिया है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। ऊपर से शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि लोग शिक्षा ही नहीं ले पाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा उनको जो है। तो ये तो नौजवान बताइए। इतना तो मजनू भी नहीं पिटा था लैला की याद में जितना बीजेपी की सरकार में बेरोजगार पिटा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं राम राज्य है। मोदी जी तो माननीय मोदी जी ये कह रहे हैं 15 लाख रुपया, कहीं कुछ नहीं कह रहे, वो ये कर रहे वो कर रहे, कहीं नहीं, सब जुमले वाली सरकार है। खत्म हो जाएगी गुजरात, हिमाचल और यहाँ, और मैनपुरी तो जीतेंगे ही, आदरणीय डिम्पल जी जीतेंगे। और लोग 24 की तैयारी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 24 की तैयारी कर रहे हैं। 24 में आपकी बहुत अधिक से अधिक सीटें मिलेंगी समाजवादी पार्टी को, और बीजेपी क्योंकि इनका सारा कार्यकाल देख लिया है, जो उन्होंने झूठ बोझ के अपनी सरकार बनाई थी, तो अब पूरी जनता भी और सब हर वर्ग समझ चुका है कि खाली ये जुमलों की सरकार है, झूठ बोलते हैं और कोई भी विकास कार्य नहीं करते हैं। इन्होंने गड्ढा मुक्त जो अपना सड़कें बनवाने का वादा किया था, नहीं तो बनवाई नहीं। रोड आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गड्ढा मुक्त नहीं हुई है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। पूछो विकास तो कहते हैं, राम मंदिर तो बनवा रहे हैं, कम है क्या? राम मंदिर से क्या गरीब जनता को रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा? कह रहे हैं राम मंदिर से बहुत रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलेगा बताएं, क्या रोजगार मिलेगा? बीजेपी वाले तो ही कह रहे हैं घूम घूम के। वो तो सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। जब से वो आए हैं सरकार में तब से सिर्फ हर बात पे झूठ बोलना, झूठे वादे करना, सिर्फ उनके झूठे वादे हैं, वादों की सरकार है ये जो है सब। ये देखिए भोगांव में मौजूद थे हम, अभी एक कार्यक्रम था यहाँ अखिलेश यादव का, और यहाँ पर जनता जो जुटी हुई है उनसे जानना चाह रहे थे कि क्या माहौल है और क्या सोच रहे हैं लोग, और भोगांव और यहाँ का अगल बगल का जो विधानसभा है मैनपुरी और लोकसभा क्षेत्र है उसमें क्या होने वाला है। नमस्कार।